जादुई चाय की दुकान का रहस्य। फकीरपुर नाम के गांव में एक बहुत पुरानी चाय की दुकान थी, जिसे लोग जादुई चाय की दुकान कहते थे और उसके मालिक को लोग भविष्य दादा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी जादुई चाय पीते ही लोगों को अपना भविष्य दिख जाता था। भविष्य दादा की चाय की दुकान के सामने ही भोलू नाम के लड़के की पकौड़ी की दुकान थी। भविष्य दादा की दुकान की वजह से उसकी दुकान भी खूब चलती थी, लेकिन फिर भी भोलू हमेशा जादुई चाय बनाने का नुस्खा जानने के लिए उत्सुक रहता था। आज भी भविष्य दादा की चाय की दुकान के सामने एक बहुत लंबी लाइन लगी थी। आखिर कैसे बनाते हैं भविष्य दादा ऐसी जादुई चाय? मुझे पिलाते भी नहीं, जो मैं जान ही जाऊं कि आखिर क्या क्या डाला है जादुई चाय में। क्या इस जादुई चाय को पीने से सच में भविष्य दिखता होगा? भोलू दिन भर बस यही सोचता रहता और पकोड़े बनाकर वहाँ लंबी लाइन में लगे हुए लोगों को पकोड़े बेचता रहता। एक दिन भविष्य दादा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अरे कोई है क्या? दुकान किस समय खुलेगी? मुझे भी अपना भविष्य जानना है। बहुत सुना है भविष्य दादा के बारे में। भोलू ने एक अनजान व्यक्ति को भविष्य दादा की दुकान के बाहर चिल्लाते हुए देख लिया। भाई, ये दुकान 2-3 दिन बाद खुलेगी। भविष्य दादा की तबीयत खराब है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब आना तुम। ये सुनकर वो अनजान व्यक्ति मायूस होकर वहां से चला गया। भोलू की दुकान पर भी कोई भीड़ नहीं थी, इसीलिए वो भी दुकान बंद करके भविष्य दादा से मिलने पहुंचा। भविष्य दादा, कैसी तबीयत है अब? बस अब उम्र हो गई है मेरी। तो मुझे बता दीजिए ना कि आप अपनी जादुई चाय कैसे बनाते हैं। मुझे भी ऐसा ही जादू सीखना है दादा। अब आप तो 85 साल के हो चुके हैं, क्या चाय का राज भी आपके साथ ही चला जाएगा? इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ बेटा कि मर ही जाऊं। बताइए ना भविष्य दादा। भोलू बेटा, तुम्हें इसे बनाने की विधि बता भी दूं तो भी तुम ये चाय नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में ही जादू है। बचपन से ही जो चाय मैं बनाता हूँ वो जादुई हो जाती है, और जो भी उसे पी लेता है उसे ही भविष्य के दर्शन हो जाते हैं। भोलू ये सब सुनकर हैरान रह गया, मगर उसे भविष्य दादा की बात पर यकीन नहीं हुआ। अब उसने ठान लिया था कि जब भी भविष्य दादा चाय बनाएंगे तब वो चाय लेगा और पीकर उसका राज जानेगा। कुछ दिनों बाद भविष्य दादा ठीक हो गए और उनकी दुकान भी खुल गई। फिर से जादुई चाय की दुकान पर उतनी ही भीड़ इकट्ठा होने लगी। भोलू अब रोज किसी न किसी बहाने भविष्य दादा की दुकान में जाने लगा। दादा दादा, थोड़ा गुड़ है क्या? चटनी बनानी है, खत्म हो गई है। गुड़? मेरे पास गुड़ कहाँ से आया? अरे दादा, गुड़ वाली चाय भी तो बनती है ना, मुझे लगा आप बनाते होगे। काम का समय है, वहाँ चीनी रखी है वो लेकर जाओ, और अब सीधा शाम को ही आना, दुकान बंद होने के बाद। अगले दिन शाम को, दादा थोड़ी चाय पिलाइए ना। भोलू को कोई जवाब नहीं मिला। उसने दुकान में चारों तरफ देखा। दादा, कहाँ हो आप? दुकान आज जल्दी बंद कर दी क्या? भोलू को अब भी दादा की कोई आवाज नहीं आई। वो समझ गया कि दादा यहाँ नहीं है। उसने मौके का फायदा उठाया और दुकान में छानबीन शुरू कर दी। उसने कोने कोने में देखा, मगर उसे कुछ नहीं मिला और वो दुकान छोड़कर जाने लगा। मगर तभी उसकी नजर चाय पत्ती के डिब्बे के पीछे पड़ी, जहाँ कुछ चमक रहा था। भोलू ने चाय पत्ती का डिब्बा उठाया तो वहाँ उसे कुछ चमकीले पत्थर दिखाई दिए। जैसे ही भोलू ने पत्थर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, भोलू डरते हुए पीछे मुड़ा। मेरे पीछे से तुम मेरी दुकान में छानबीन कैसे कर सकते हो? एक चाय के बारे में जानने के लिए तुम इतने उत्सुक हो गए कि सही और गलत की समझ ही भूल गए हो। अपनी दुकान में जाओ, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। भोलू ये सब सुनकर रोने लगा और वहाँ से चला गया। भविष्य दादा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन भोलू ने पूरा दिन अपनी दुकान नहीं खोली। अब भविष्य दादा को भोलू की चिंता होने लगी और शाम को दुकान बंद होने के बाद भविष्य दादा भोलू के घर पहुंचे। भोलू, भोलू! भविष्य दादा, आप
आप यहाँ कैसे? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भविष्य दादा ने चाय से भरी बोतल भोलू की तरफ बढ़ा दी। जादुई चाय? जादुई नहीं है, मैंने बिना जादू वाली चाय बनाई है, खासकर तुम्हारे लिए। तुम्हें जानना था ना कि जादुई चाय कैसे बनती है, इसीलिए ये बिना जादू वाली चाय पियो। इसका स्वाद जादुई चाय से भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपके हाथों में तो जादू है ना, तो आपने बिना जादू वाली चाय कैसे बनाई? यानी आपने मुझसे झूठ कहा था ना? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। सच ये है कि मेरे पास ऐसा पत्थर है जिसे चखने से भविष्य के दर्शन हो जाते हैं। वो चमकीला पत्थर जिसे तुम छूने वाले थे, वो एक जादुई पत्थर है जिसे पीस कर मैं चाय में मिला देता हूँ। अच्छा दादा, कहाँ मिलता है ये पत्थर? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो मेरा काम धंधा कैसे चलेगा? ये सुनकर भोलू भविष्य दादा जोर से हंस पड़े। अगले दिन भविष्य दादा ने भोलू को चाय बनाकर दिखाई कि जादुई चाय बनती कैसे है। भोलू बेटा, मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है। अब ये दुकान मैं मरने से पहले ही तुम्हें सौंप दूंगा। बस याद रखना कि कभी भी इस पत्थर का इस्तेमाल अपने लालच के लिए मत करना। भोलू भविष्य दादा की हर बात समझ गया और भविष्य दादा से वादा किया कि कभी भी जादुई चाय का रहस्य किसी से नहीं कहेगा। अब भोलू रोज भविष्य दादा की बिना जादू वाली चाय पीने आता और धीरे धीरे भविष्य दादा ने भोलू को भी जादुई चाय बनाना सिखा दिया और भोलू ने भी कभी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।